जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन मीन्स बर्निंग और एक केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। हमने पढ़ा कल कंबसन क्या होती है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का जलना। ठीक है, तो आखिर बच्चों आग जो लगती है, फायर, तो आग लगती है उसके लिए वैसी कौन कौन सी 3 कंडीशन है, या जो कंबसन होती है कोई भी चीज़ जलती है उसके लिए कौन 3 चीज़ जरूरी है, उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा स्टार देके कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति है ना, कंडीशंस। ठीक है, नेसेसरी मतलब आवश्यक, फॉर कंबसन मतलब हमें वैसी स्थिति बतानी है, कंडीशन बतानी है, स्थिति बतानी है, सिचुएशन जो कि नेसेसरी हो, किसके लिए, कंबसन के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा एरो देके कि कंबसन प्रोड्यूसेस FIRE फायर, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या लिखा कि जो कंबसन प्रोसेस है बच्चों, उससे क्या होती है, वो प्रोड्यूस करता है फायर, मतलब आग, है ना। कंबसन से क्या होता है, आग लगती है। कोई कंबसन मतलब कहीं हमने किसी चीज को जलाया तो उससे क्या होगा, फायर। अब जो फायर यानी जो आग लगती है ना, उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है। ठीक है, मतलब 3 कंडीशन नेसेसरी होता है। पहला लिखिएगा, ऐसे लिखिए स्टार देके, एनी फायर, FIRE फायर, ब्रैकेट में लिखिएगा कंबसन नीड्स 3 थिंग्स। ठीक है, पहला लिखिएगा प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंस। ठीक है, इसी को लिखिएगा और FUEL फ्यूल। जो पहली, बहुत ज़्यादा पहली जो जरूरी चीज़ें हैं, है ना, किसी भी फायर की, कोई भी आग लगने के लिए, कहीं भी आग जलाने के लिए, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और इसी को हमने क्या बोला बच्चों, फ्यूल। तो पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं आगे हम। दूसरा लिखिएगा प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। ठीक है, किसका होना जरूरी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन। ठीक है, अब इस सपोर्टर जो है लिखा है हमने, सपोर्टी के बाद लिखिएगा ऐसे ER। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबसन, यहाँ लिखिएगा और यानी या, इसी सपोर्टर ऑफ कंबसन को हम बोलते हैं AIR, मतलब एयर। दूसरा जो कंडीशन है क्या है, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन, मतलब कंबसन होने के लिए या कोई भी आग, फायर लगने के लिए, आग लगने के लिए क्या जरूरी है, सपोर्टर ऑफ कंबसन मतलब एयर। अगर एयर रहेगी तो फायर होगी। ठीक है, चलिए पहला फ्यूल, दूसरा एयर, इसको मिटा दो।
तीसरा लिखिएगा हीटिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स ignition temperature. IGNITION इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे क्या है, लेकिन आप इतना समझिए इग्निशन टेम्परेचर वो ऐसा टेम्परेचर है, वैसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस में आग लग सकती है। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनीथिंग्स कैचेस फायर। ठीक, तो हीट करेंगे मतलब हम थोड़ा सा हीट करेंगे किसको, कंबस्टिबल सब्सटेंस को टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये हो गया तीसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन क्लियर हो रहा है ना। थ्री थिंग्स क्लियर हो रहा है क्या, तो पहला हो गया फायर के लिए फ्यूल, दूसरा हो गया एयर, और जो तीसरा हो गया वो क्या है बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं हीटिंग। चल पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल। क्या होती है, क्या मतलब है इसका, देखिएगा कंबस्टिबल FUEL फ्यूल, एरो देके कि व्हेन फायर starts in a room, comma, we remove all combustible substances or fuels like wood, furniture, ठीक है, कोमा क्लॉथेस, कोमा बुक्स एंड कोमा पेपर etc। ठीक है, क्विकली QUICKLY क्विकली मतलब तेजी से, फ्रॉम रूम, फ्रॉम दैट रूम, तो फायर में, ये बच्चों एस, सो फायर में नॉट स्प्रेड ड्यू टू ऑल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हेन फायर स्टार्ट्स इन ए रूम, अब किसी रूम में आग लग गई, ठीक है, फायर लग गई, देन वी रिमूव ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और फ्यूल्स लाइक वुड, फर्नीचर जिसको बोलते हैं, क्लॉथेस कपड़े, बुक्स किताबें, पेपर etc क्विकली फ्रॉम दैट रूम सो फायर may not spread due to large number of fuels। ठीक है,
हमने बोला किसी रूम में आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूम में जो भी लकड़ी की जो फर्नीचर होगी, है ना, जो आपकी बुक्स किताबें होंगे, जो कपड़े होंगे आपके, है ना, या जो पेपर वाली जो जितनी भी चीज़ें होंगी उन सबको आप हटाएंगे, है ना, रिमूव करेंगे। रिमूव मतलब हटाएंगे वहाँ से, ताकि वो जल ना जाए। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये क्या है, पेपर, वुड, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें फ्यूल है। क्या है, फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमने पढ़ा है कि दो सब्सटेंस विच कैन बर्न, ये सारी चीज़ें जल सकती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एज ए फ्यूल, क्या बोलते हैं, फ्यूल। जिससे क्या होगा, जो आग लगी वो फैली हुई है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं। फ्यूल मतलब ऐसी चीज़ें जो जल सकती है, और ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हमने दूसरा नाम क्या बोला था, फ्यूल, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। छोटा सा पॉइंट लिखिएगा कि फ्यूल इज एक्चुअली द फूड फॉर फायर, ठीक है। जो जितनी भी सारी चीज़ें जल सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, द फूड फॉर फायर, मतलब आग लगने के लिए एक फूड का काम करती है। खाना जो होता है ना, खाने का काम करती है, ठीक है। तो आग जो है उसके लिए क्या का काम कर रही है, फूड का काम कर रही है। चलिए दूसरा लिखिएगा, सपोर्टर ऑफ कंबसन और ए आई आर, एयर, एयर मतलब हवा, है ना। तो सपोर्टर मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, किस चीज को, कंबसन को कौन करेगा, एयर। कैसे, तो लिखिए इसमें, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन टू टेक प्लेस, ठीक है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, ये एक क्या है बच्चों, एक कैंडल है, ठीक है। हमने कैंडल को जलाया, तो ये कैंडल इस तरीके से जलने लगी, है ना, कैंडल इज बर्निंग, कैंडल अभी जल रही है। ये क्या है, बर्निंग कैंडल, ठीक है। अभी जो ये कैंडल जल रही है, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, हमने इस जलते हुए कैंडल के ऊपर हमने क्या रखा, ध्यान से देखिए, एक इन्वर्टेड गैस या ग्लास जार रखा, जे आर, जार। इनवर्टेड मतलब होता है बच्चों उल्टा, ठीक है, ये उल्टा है। ग्लास जार, ग्लास की बनी हुई है, जार है। तो इसको हमने ऐसे पलट के रख दिया इसके ऊपर, किसके ऊपर, कैंडल के ऊपर। तो कुछ देर बाद देखा, जो कैंडल मोमबत्ती जल रही थी, अभी क्या हो गई, बुझ गई, है ना, कैंडल स्टॉप्स बर्निंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन टू टेक प्लेस। मतलब कंबसन मतलब जो आग, फायर प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे
ये क्या है, ओपन स्पेस है यहाँ, तो यहाँ पे भर भर के एयर मिल रहा है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो ये कैंडल जल रही है आराम से, ठीक है। अब एक कैंडल जैसे ही हमने ढक दिया, ढका किससे, गैस ग्लास जार से, इन्वर्टेड ग्लास जार, इन्वर्टेड उल्टा है, तो जैसे ही हमने उसको कवर कर दिया, ढकने के बाद ये अंदर में जो एयर है वो लिमिटेड हो गए, अंदर में भी इसके अंदर क्या है, एयर होंगे, तो वो क्या होंगे, सीमित होंगे, लिमिटेड होंगे, ठीक है। एयर क्या है, गैस है, तो इसके अंदर एयर हमने सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। अब कोई चीज़ लिमिटेड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा तुरंत, तो ये यहाँ पे एयर जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, जिससे ये कैंडल जो जल रही थी ये बुझ गई, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किसी भी कंबसन और फायर के लिए एयर कितना जरूरी है, नेसेसरी है। चलिए, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला बच्चों कि वी कवर्ड when we covered a burning, ऐसे लिखिए, burning, BURNING, burning charcoal with a whistle, comma, then supply of air to burning charcoal is cut off, so charcoal fire stops। अब देखिए, हमने बोला व्हेन वी कवर्ड बर्निंग चारकोल विथ ए विसिल, जब हमने किसी, चारकोल क्या होता है बच्चों, कोयले की होती है, चारकोल अलकतरा इसको बोलते हैं चारकोल, तो चारकोल जो है, जलती हुई चारकोल को हमने क्या किया, किसी विसिल से, है ना, किसी विसिल से हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो विसिल आप जस्ट लाइक समझ सकते हैं, एक तरह की कोई भी बर्तन, कोई भी चीज, उससे ढक दिया। देन supply of air to burning charcoal is cut off, so charcoal fire stops। जब हमने ढका तो जो एयर सप्लाई हो रहा था किसमें, चारकोल में, जलती हुई चारकोल में, वो एयर सप्लाई कट ऑफ हो गया। जैसे हम कोई स्विच ऑफ कर देते हैं तो एयर, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है। उसी तरीके से जब चारकोल जल रही है तो उसके ऊपर हमने विसिल रख दिया, उससे क्या हुआ, सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ, सब एयर नहीं मिल रहा है, इस वजह से चारकोल जो जल रही है वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। चलो, दूसरा लिखिएगा, when burning clothes are covered with blanket, supply of air to burning clothes is cut off, so clothes stops
BURNING, बर्निंग। हमने बोला कि when burning clothes are covered with blanket, supply of air to burning clothes is cut off, so clothes stops burning। अब देखिए, कोई भी किसी इंसान की कपड़ा जल रहा है। अब कपड़ा जब उसका जल रहा है बच्चों, तो उसे हमने क्या किया, किसी ब्लैंकेट से, कंबल से ढक दिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने कंबल से ढका तो एयर का जो सप्लाई होगा वहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा, है ना, कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे जो कपड़े जल रहे थे वो भी बुझ जाएंगे, नहीं जलेंगे। क्लियर यहाँ? तो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन और फायर। इससे क्या कर सकते हैं आप, कहीं भी बच्चों अगर आग लग गई है किसी के कपड़े में कहीं, तो आप उसे ब्लैंकेट से ढक सकते हैं। क्लियर है? इससे एयर का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एयर का सप्लाई रुकने के बाद क्यों बंद होता है, क्योंकि एयर में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। और हमने अब ये हम थोड़ी बहुत जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ जलती है, फायर होता है, उसके लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है? क्लास 6। तो यहाँ पे क्लास 6 में हमने पढ़ा है, तो एयर में है ऑक्सीजन, तो जब एयर को ही रोक देंगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाएगा। स्टार देख लीजिएगा, व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ। कट ऑफ मतलब बंद कर देना, रोक देना, ठीक है, बुझा देना, कट ऑफ। देन substances cannot burn, तो सब्सटेंस जो होगा वो जलेगा नहीं, ठीक है। if there is no supporter, if there is no air, ऐसे लिखेंगे, एयर ब्रैकेट में लिखिएगा सपोर्टर ऑफ कंबसन, सपोर्टर ऑफ कंबसन, ब्रैकेट क्लोज, देन combustible substance or fuel cannot burn even they are heated to its ignition temperature। इग्निशन टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर, वैसा लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेस फायर, जिसमें ऐसा कम टेम्परेचर है ना, इतनी टेम्परेचर हो जिसमें कोई भी सब्सटेंस में आग लग जाए, कैच कर ले फायर, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। आगे समझेंगे अच्छे से। और तो इफ देयर इज नो एयर, अगर कहीं एयर नहीं है, इसको हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है, कंबसन। देन कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल कैन नॉट बर्न इवन इफ ऐसे लिखिएगा, इवन IF इफ दे आर हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखिए सिंपल सा बात है, अगर एयर कहीं नहीं है, उसके बाद अगर एयर नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल नहीं जल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक कि यदि हम उसे इग्निशन टेम्परेचर में हिट करेंगे तो भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है अभी, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए और 1 बाय 1 करके अच्छे से चीज़ों को समझिए। वीडियोस को पॉज कीजिए, अच्छे से देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।